Hello, Bacha Party. Welcome back to MK Gen classes, and I'm once again your biology educator. Let's start with our topic now. और आज का हमारा जो टॉपिक है that is मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने चैप्टर को डिवाइड किया था इनटू 3 फेजेस: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हमें क्या पढ़नी है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने कर ली है, उसके बाद हमने मेल गैमीटोफाइट की भी डेवलपमेंट कर ली है, और हमने अपना मेल गैमीटोफाइट मींस पोलन ग्रेन बना के कल एक साइड में रख लिया था। उसके अंदर मेल गैमीट बनाएंगे, कब बनाएंगे? पॉलिनेशन से बनाएंगे। उसके लिए भाई अपने स्टिग्मा को, स्टाइल को, ओवरी को रेडी तो कर ले, है ना। अपनी कार्पल को हम अब रिसेप्टिव बनाएंगे। हमें रिसेप्टिव नहीं बनाना है, मतलब वो स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टुडे। और क्या होता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? दैट इज कार्पल। और इसी को हम और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल। तो घबराना नहीं है। तो कार्पल क्या होती है सबको पता है। फ्लावर में कार्पल के कितने पार्ट होते हैं? इट इज कंपेराइज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। अगर मैं कार्पल को ड्रॉ करूं तो दिस इज कार्पल। ऊपर क्या होता है? स्टिग्मा। नीचे क्या होता है? ये सिलेंड्रिकल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्टाइल। और नीचे क्या प्रेजेंट है? एक स्वॉलन स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। और ये सारा का सारा सामान कहाँ पे रखा होता है? ऑन दी थैलेमस। और थैलेमस के नीचे क्या होता है? स्टॉक ऑफ द फ्लावर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेडिसल। पिडंकल नहीं बोलते हैं। पिडंकल आप मॉर्फोलॉजी में 11th में पढ़ के आ चुके हो। इनफ्लोरेसेंस का स्टॉक इज नोन एज पिडंकल, लेकिन अकेले फ्लावर का अगर हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, इट इज पेडिसल। तभी तो फ्लावर को बोलते हैं ना, वेदर इट इज पेडिसिलेट और क्या बोलोगे, नॉन पेडिसिलेट। अभी ये स्ट्रक्चर्स को अब हम पहले लेबल कर लेते हैं। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टिग्मा। किस लिए बनाया है नेचर ने इसे? क्या पर्पस है? ये ऐसे ग्लोबोस भी हो सकता है, लोब लाइक भी हो सकता है, बिफिड भी हो सकता है, बाइफिड जैसे मैंने बनाया है ना, अलग अलग वेरियसली शेप का हो सकता है। तो वो शेप्स हमें यहाँ नहीं डिस्कस करना है। स्टिग्मा का काम क्या होता है? टू रिसीव पोलन। अभी जो पोलन महाशय हमने बैठा रखे हैं ना रेडी करके, तो उनको रिसीव करने का काम इन्हीं का ही है। वेलकम करने के लिए पैलेस के गेट पे यही खड़े हैं। क्यों? हमें शादी करानी है भाई। किसकी करवानी है? मेल और फीमेल गैमीट की मैरिज करवाएंगे, और उस शादी में गेस्ट तो आएंगे। अब मेन गेस्ट कौन है भाई? यही तो है पोलन, यही तो है बाराती जो किसको लेके आ रहे हैं? दूल्हे को। पोलन क्या है? मेल गैमीटोफाइट। इनके अंदर दूल्हा कौन बैठा हुआ है? कौन है इस बारात में दूल्हा? वो है मेल गैमीट्स, जो कहां से बनेंगे? जनरेटिव सेल से बनेंगे। तो पैलेस के द्वार तक आ चुके हैं, है ना, आ गए हैं ना बैंकेट हॉल में। तो यहाँ पे क्या होगा? अभी वेलकम होगा। किसका होगा? बारातियों का। पोलन का वेलकम होगा। कौन करेगा? स्टिग्मा करेगा। कैसे करेगा? वहां पे क्या प्रेजेंट क्या होंगे? कुछ चीजों का एक्सचेंज। वो अब जब आगे चलेंगे तभी बात करेंगे उससे आगे, ठीक है। स्टिग्मा का काम खत्म। बीच में अब ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास? इट इज नोन एज दी स्टाइल। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। स्टाइल क्या है? एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। अब ट्यूब लाइक कहने से आपकी खोपड़ी में हमेशा क्या घुसता है? इट मस्ट बी होलो, बट इट कैन बी होलो, इट कैन बी सॉलिड। तो ये होलो भी हो सकता है और ये सॉलिड भी हो सकता है स्ट्रक्चर। और ये जो नीचे हमें मोटा सा स्वॉलन पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज ओवरी। जिससे क्या बनता है? फ्रूट बनेगा। इट इज नोन एज ओवरी। और ओवरी क्या है? अंदर से क्या है? आपको खाली दिखाई दे रही है ना? गलत बनाया मैंने, खाली नहीं होती। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? देयर इज प्रेजेंट ओव्यूल। ठीक है जी, ये बना दिया। अभी मैंने एक ही ओव्यूल बनाया है। अभी इसकी बाकी कथा, अभी कहानी हमें सुनानी है, तब उसकी बात करेंगे। और ये जहाँ पे लगा हुआ है, इस पोर्शन को हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो ये जो अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को हम? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओव्यूल। क्या करेगा भाई? ये फ्यूचर में सीड बनाने का काम करेगा। और क्या है?
ये जो ओव्यूल है ना, इट इज दी, जैसे हमारे वहाँ एंथर के अंदर क्या था, एंथर की लोब को जब हमने काटा था, देयर वॉज प्रेजेंट अ माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बना था। ऐसे ही ये जो ओव्यूल है ना, इट इज दी मेगास्पोरेंजियम, इट इज दी मेगास्पोरेंजियम। क्या बनेगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर? मेगास्पोर। और मेगास्पोर की डेवलपमेंट से क्या बनेगा? जैसे वहां माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट से क्या बना था? मेल गैमीटोफाइट। यहाँ पे मेगास्पोर की डेवलपमेंट से क्या बनेगा? फीमेल गैमीटोफाइट। बिल्कुल पैरेलल चलेगी प्रोसेस। वैसे ही होगा, वहां मियोसिस हुई थी, यहाँ भी मियोसिस होगी, वहां माइटोसिस हुई थी, यहाँ भी माइटोसिस होगी, वही सीक्वेंस रहेगा। और एंड में, अभी अगर किसी बच्चे को नहीं भी लर्न हो रहा, सुनते जाओ सुनते जाओ, लास्ट में हम इस चैप्टर की क्या करेंगे? समरी। जितने भी ये इवेंट्स हम पढ़ रहे हैं, इन सबको जोड़ के हम एक क्या बनाएंगे? लाइफ साइकिल, जिसमें सब कुछ आपके सामने होगा। आपको कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्ट गो थ्रू दैट साइकिल और पूरा चैप्टर आपका रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या है? अब इसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल। अब आपको पता है कार्पल किसी फ्लावर में एक भी हो सकती है, मैनी भी हो सकती है। अगर वन कार्पल प्रेजेंट है, अगर वन कार्पल प्रेजेंट है, इफ वन कार्पल, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज मोनोकार्पेलरी। ये 11th में हम करके आए हैं ना, चलो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अगर टू कार्पल्स प्रेजेंट होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? बाय कार्पेलरी। सिमिलरली 3 प्रेजेंट होंगे, ट्राई कार्पेलरी। 4 होंगे, टेट्रा कार्पेलरी। तो उससे अच्छा मैं क्या लिख लेती हूँ? 1 2 हो गया, सीधा हम आ जाते हैं मैनी पे। मैनी होगा तो पोली कार्पेलरी भी लिख सकते हो और मल्टी भी, वन एंड दी सेम थिंग। तो घबराना नहीं है, मल्टी लगाना है या पोली, आपकी मर्जी है। तो मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। कितने कार्पल्स प्रेजेंट हैं, अब ये तो हमने बता दिया, लेकिन वो कार्पल फ्री है या फ्यूज्ड है, हमने ये कंडीशन भी पढ़ी थी, है ना। तो कार्पल्स अगर फ्री है तो उसके लिए क्या टर्म यूज होती है? हम उसे बोलते हैं एपोकार्पस। एपो, एपो कार्पस। और अगर कार्पल्स फ्यूज्ड है, ये सब कुछ हम 11th में मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में पढ़ के आए हैं, अगर फ्यूज्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। बस मैंने तो थोड़ा सा रिफ्रेश कराया है, और इनके एग्जाम्पल्स भी हमें सबको पता है। सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या होता है? हिबिस्कस होता है ना। एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या होता है? माइकेलिया। लिख दे, चलो लिख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? माइकेलिया। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? हिबिस्कस। और बहुत सारे और भी लिखवाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ के लिए तो एक एक एग्जाम्पल बहुत है। तो ये तो हो गई कार्पेल की बात। इन दो पार्ट्स का हमें फंक्शन समझ में आ गया। स्टिग्मा का काम क्या है? पोलन को रिसीव करेगा। रिसीव करने का मतलब कि उसको पहचानेगा। यहाँ पे खड़े हुए लोग पहचानेंगे भी तो भैया, ये पहचानेगा स्टिग्मा की बारात अपनी है कि नेक्स्ट वाले पैलेस की हमारे यहाँ रुक गई है। तो वो पहचानने का जो काम होता है उसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, कि ये जो पोलन आया है अपनी स्पीसीज का आया है ना, इसको यहाँ पे जर्मिनेट होने देना है कि नहीं होने देना है, या डिस्कार्ड करना है। तो वो जो इंट्रोडक्शन होती है बारात की, वो जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होती है वो जो कंपेटिबिलिटी चेक होता है, वो कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है, स्टिग्मा के ऊपर। तो स्टिग्मा का फंक्शन आ गया। स्टाइल का काम क्या है? ये सिर्फ क्या करती है, जो यहाँ पे जब पोलन लैंड करेगा, वो पोलन में से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, तो उस पोलन ट्यूब के पाथ को डायरेक्ट करेगा, बस ये कि किधर जाना है भाई, आपको किधर जाना है ना। बहुत बड़ा एक रिजोर्ट हमने बुक कर लिया, बारात दरवाजे पे है, अब उन्हें पता ही नहीं किधर जाना है, तो कुछ लोग गाइड करते हैं ना, आइए आइए प्लीज आइए आइए, वहां चलिए, वहां पे है स्टेज। तो वही काम कौन करेगा? ये करेगा स्टाइल। इसके अंदर अगर ये सॉलिड है तो क्या भरा होता है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो जब हम फर्टिलाइजेशन इवेंट करेंगे उस बात को हम वहां पे करेंगे। तो मूव ऑन टू दी ओवरी। अब ओवरी को भी क्या करना है? ओवरी क्या है? इट इज दी स्वॉलन स्ट्रक्चर, मैंने ऑलरेडी बता दिया। फ्यूचर में जाके क्या बनाना है? इसने फ्रूट बनाना है। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। ये है हमारी काम की चीज जिसकी हम बात करेंगे। तो हम किसकी बात करेंगे अब नेक्स्ट? ओव्यूल की। अच्छा, ये तो हमारे पास एनसीईआरटी का एक पिक्चर है जो हमारी एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है, किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, कार्पेल का। डायसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल। ये किसकी है? हिबिस्कस की पिस्टिल हमें दिखाई है। ये ऊपर क्या है? स्टिग्मा,
दिस इज स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी, और ये आ गया थैलेमस। ये तो सिर्फ हिबिस्कस का दिखाया है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हिबिस्कस में आपको कैसी है, इट इज सिंकार्पस ओवरी। देखो ऊपर इतने सारे स्टिग्मा दिख रहे हैं पर नीचे से क्या है, सारा का सारा फ्यूज्ड है, तो ये ओवरी कैसी हो जाएगी, सिंकार्पस। नीचे से सब फ्यूज्ड है। कितने हैं इसमें, देखो कितने सारे हैं, क्या, कार्पल्स की टिप्स, जिनको हम स्टिग्मा बोलते हैं। देन है मल्टी कार्पेलरी, सिंकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपेवर। ये क्या है, मल्टी कार्पेलरी, इसमें भी बहुत सारे कार्पल प्रेजेंट है, एंड सिंकार्पस ऑल आर फ्यूज्ड। फ्यूज होके क्या बना दिया, तो ये स्टिग्मा से थोड़ी बहुत पहचान हो जाती है कि कितने स्टिग्मा यहाँ है, उससे पता चल रहा है कि मैनी स्टिग्मा दिख रहे हैं लेकिन नीचे से स्ट्रक्चर एक ही बन रहा है, इसका मतलब इसमें बहुत सारी कार्पल फ्यूज हुई है, जैसे यहाँ पे हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट किसका है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। अब ये क्या है, एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ माइकेलिया। मैंने एपोकार्पस में माइकेलिया का एग्जांपल लिखवाया है ना अभी, तो उसी का ही, जिसमें सारी कार्पल्स डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट सेपरेट है, फ्यूज नहीं है, वो सेपरेटली प्रेजेंट है। अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, ये तो अब हमें पढ़ना ही है। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, और पढ़ने का तरीका क्या है, बायो में देखो मैं बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी स्लाइड पे लेके आ सकती हूँ, है ना। आप देखते ही हो आज के टाइम में सब कुछ स्क्रीन के ऊपर है, लेकिन बायोलॉजी को जब तक लिख लिख के नहीं पढ़ोगे वो आपको कभी लर्न नहीं होगी। तो आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू लर्न, कि आप साथ के साथ जब चीजों को आप लिखेंगे, साथ में लिखते हुए देखेंगे, सुनेंगे, खुद लिखेंगे, तो बायोलॉजी आ गई। क्योंकि सब कहते हैं बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ रट्टा। बायो में कहीं रट्टे की जरूरत पड़ रही है आपको, कहीं पे भी जरूरत नहीं है। हाँ, एक आध जगह लगाना पड़ता है, वो है एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल को भी अगर हम कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के लर्न कर लें तो कभी भी नहीं भूलेंगे हम लोग। तो कॉन्सेप्ट है सब कुछ बायो में, रट्टा कुछ भी नहीं है भाई। कॉन्सेप्ट बनाओ, चीजों को लिखो, सीरियल वाइज वो आपको याद रहेंगी, किस सीरीज में किस सीक्वेंस में चीजें हो रही थी, तो सारा कॉन्सेप्ट आपके हाथ में होगा। गॉट इट। चलो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दी ओव्यूल फर्स्ट। ओव्यूल की पहले एक पिक्चर हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर जो और ओव्यूल ड्रॉ हुए हैं रेडीमेड पिक्चर्स, उनकी हम बात करेंगे। तो ये है बेटा मेरे पास ओवरी। व्हाट इज दिस, दिस इज ओवरी बॉल। और ओव्यूल हमेशा कहाँ लगा होता है, ओव्यूल लगा होता है प्लेसेंटा के ऊपर। ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा लिखा हुआ है ना हमारी एनसीईआरटी के अंदर, प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इनसाइड दी ओवरी। और ये प्लेसेंटा क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल। यहाँ पे कौन अटैच होगा, ओव्यूल आके अटैच होगा। तो बना ले ओव्यूल की फोटो। चलिए, ये बन गया ओव्यूल। तो ये ओव्यूल हम कैसा बनाएंगे, जैसा मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स के अंदर मिलता है, दैट इज बायटैगमिक ओव्यूल। अभी बताते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बायटैगमिक, क्या होता है ना। तो ट्राई टू ड्रॉ इट योरसेल्फ, ताकि आप लोग भी सीख पाए। तो इसको सिर्फ हमें रट्टा नहीं लगाना है, डायग्राम्स को हमें खुद से ड्रॉ करके इनको लर्न करना है। सम मिस्टेक आई डिड। ये लीजिए, ये हमारा बन गया ओव्यूल। कुछ गड़बड़ हुई क्या, 1 and 2, ठीक है, कुछ एक लाइन मेरी तरफ से ज्यादा है, इसको दोबारा कर लेते हैं यहाँ पे। तो दिस इज, इसको हम बना लेते हैं बायटैगमिक। दिस इज वन इंटेगुमेंट, दिस इज द अनदर इंटेगुमेंट, नाउ इट इज ओके। ठीक है, दिस इज द ओव्यूल। अब ओव्यूल के सेंटर में क्या भरा हुआ है, ये क्या है, ये तो देखो एक ओव्यूल है। ओव्यूल के ये जो दो चीजें हैं ये मैंने क्या बनाई हैं, दीज आर द इंटेगुमेंट्स। ये क्या है, इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट का मतलब समझते हो, कवर है भाई, ये कुछ भी नहीं है, कवरिंग है छोटी छोटी, इनको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट।
कितने बनाए हैं मैंने इंटेग्यूमेंट? 2 बनाए हैं। एक ये बनाया है आउटर वाला, एक ये बनाया है इनर वाला, जिसको मैंने आई से लिखा। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, 2 हैं। तो ये ओव्यूल कैसा होगा? इट इज अ बाइटैगमिक ओव्यूल। कैसा ओव्यूल है? बाइटैगमिक। अगर हमारे पास एक ही इंटेग्यूमेंट होगा वो ओव्यूल कैसा होगा? यूनिटैगमिक। अगर हमारे पास 3 होंगे तो क्या होगा? ट्राइटैगमिक। और एक भी नहीं होगा तो एटैगमिक। तो यहाँ पे तो कैसा प्रेजेंट है? बाइटैगमिक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैसे कैसे हो सकते हैं ओव्यूल में भी एटैगमिक, ओव्यूल कैन बी यूनिटैगमिक, है ना। एटैगमिक का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी इंटेग्यूमेंट्स, कोई भी इंटेग्यूमेंट, एक भी सिंगल भी नहीं प्रेजेंट होगा। यूनिटैगमिक, ओनली 1 इंटेग्यूमेंट। 2 का मैंने इधर लिख ही दिया है, दैट इज बाइटैगमिक। ओके, चलो इंटेग्यूमेंट के बारे में हमें पता चला। ये स्ट्रक्चर क्या है इसको भी हम लोग लेबल कर लेते हैं। दिस इज प्लेसेंटा। ये क्या है? ये क्या है? दिस इज ओवरी वॉल। ओवरी वॉल के साथ प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा की हेल्प से अटैच हुआ है ये ओव्यूल ओवरी वॉल के साथ। नीचे वही हमारे पास क्या प्रेजेंट है? थैलेमस। और थैलेमस के नीचे क्या प्रेजेंट है? स्टॉक दी पेडिसल। और ऊपर के स्ट्रक्चर्स तो हम बना ही नहीं रहे। अब इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है? इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर पड़ा हुआ है हमारे पास न्यूसेलस। ये सारा का सारा क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर भरा हुआ? येलो कलर का। इट इज ऑल न्यूसेलस, ये सारा। तो इसको अब हम क्या करते हैं? इसको कर लेते हैं हम लोग कलर। तो ये सारा पड़ा है मेरे पास न्यूसेलस। कर लीजिए इसको, लेबल करो न्यूसेलस को, और उसके साथ लिखिए इट इज दी न्यूट्रिटिव टिश्यू। व्हाट इज दिस? न्यूसेलस का क्या सिग्निफिकेंस है? इट इज दी न्यूट्रिटिव टिश्यू। किसको न्यूट्रिशन देना है? न्यूसेलस को। अब वहां पे तो क्या प्रेजेंट थी? टेपिटम प्रेजेंट थी ना भाई। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए कौन प्रेजेंट थी? टेपिटम प्रेजेंट थी। अब यहाँ पे टेपिटम तो है नहीं। तो जब मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, सेल्स को क्या चाहिए डिवाइड होने के लिए? नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए उस टाइम पे। उसको रेडी होना है क्योंकि डिवाइड करने के लिए। तो वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? दैट न्यूट्रिशन विल बी प्रोवाइडेड बाय न्यूसेलस। गॉट इट? ठीक है, तो इसको अब हम लेबल कर लेते हैं। ये बीच में येलो कलर का हमने क्या भरा है? इट इज न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है? इट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू। क्या प्रोवाइड करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा? टू दी डेवलपिंग मेगास्पोर को। और मेगास्पोर से फिर क्या बनेगा? फीमेल गैमीटोफाइट बनेगा। उसको भी बनाने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। अब ये न्यूसेलस के बारे में भी कुछ पॉइंट आपको बताने हैं। वो क्या बताने हैं? अगर न्यूसेलस, कई बार क्या होता है इस न्यूसेलस के अंदर ही, मैंने क्या कहा अभी, क्या बनना है बीच में? यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा हमारे पास एम्ब्रियो सैक। यहाँ बीच में, यहाँ पे इसको भी मैं लेबल कर रही हूँ, ये लेटर ऑन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा बीच में? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक क्या है? इट इज द फीमेल गैमीटोफाइट। क्या होता है एम्ब्रियो सैक? इट इज द फीमेल गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट है कोई भी गैमीटोफिटिक जनरेशन हो, हम सारा 11th में पढ़ के आए हैं, कोई भी गैमीटोफिटिक फेज हो लाइफ साइकिल का, वो हमेशा कैसा होता है? हैप्लोइड। इसका मतलब ये बाकी सभी क्या है? इंटेग्यूमेंट डिप्लॉयड है, न्यूसेलस डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड है, प्लेसेंटा डिप्लॉयड है, ओवरी की वॉल डिप्लॉयड है। सब कुछ क्या है अभी तक? डिप्लॉयड डिप्लॉयड डिप्लॉयड। ये पहला क्या है? ये भी लेटर ऑन मैं बताऊंगी कैसे बनेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ ओव्यूल का डायग्राम करना है तो हमें एक बार तो इसको समझना पड़ेगा। तो ये जो अभी न्यूसेलस की बात चल रही थी, न्यूसेलस कई बार क्या होता है जब फीमेल गैमीटोफाइट की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, न्यूसेलस सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है। अगर न्यूसेलस कंज्यूम हो रहा है इन दी फर्दर डेवलपमेंट तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेन्यूई न्यूसेलेट। और अगर वो बचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेसी न्यूसेलेट। लिख लीजिए यहाँ पे दो टर्म,
क्रेसी न्यूसेलेट और दूसरी टर्म होती है टेन्यूई न्यूसेलेट। ठीक है, तो C फॉर क्रेसी, C फॉर कंप्लीट। तो क्रेसी न्यूसेलेट का मतलब क्या है? न्यूसेलस परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं, न्यूसेलस प्रेजेंट रहेगा एंड तक। और यहाँ पे क्या है? न्यूसेलस कंज्यूम्ड, या यू कैन से बहुत ही कम अमाउंट ऑफ न्यूसेलस है तो टेनी न्यूसेलेट, और बहुत ज्यादा अमाउंट अगर बच गया है इट इज क्रेसी न्यूसेलेट। तो ये टर्मिनोलॉजी हमें याद भी करनी है, इसको लिख लिख के खुश नहीं होना है, इन चीजों को हमें लर्न भी करना है। कई बार इन्हीं के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। गॉट इट? तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? ओवरी वॉल, उसके अंदर प्लेसेंटा से अटैच होके कौन पड़ा हुआ? ओव्यूल। ओव्यूल की हमने क्या पढ़े हैं? 2 इंटेग्यूमेंट। तो एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है इट इज बाइटैगमिक। उनके अंदर क्या पड़ा हुआ है? न्यूसेलस। न्यूसेलस में लेटर ऑन क्या बनेगा? फीमेल गैमीटोफाइट बनेगा। न्यूसेलस क्या है? इट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू। अब यहाँ पे आ जाइए, देखो इंटेग्यूमेंट ने इस न्यूसेलस को चारों तरफ से कवर किया हुआ है एक्सेप्ट एट वन पॉइंट, यहाँ पे नहीं किया हुआ है ना, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज दी माइक्रोपाइल। ये इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? इसको आप लेबल कर लीजिए, इट इज दी माइक्रोपाइल। ये जो पोर प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर इट इज माइक्रोपाइल। इसीलिए इस वाले एंड को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज दी माइक्रोपाइलर एंड, इट इज डिनोटेड बाय एम। और इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट वाला जो हिस्सा होगा, ऑलवेज माइक्रोपाइल के जो ऑपोजिट हिस्सा होगा ओव्यूल का, दैट इज नोन एज चेलाजा। इसको हम क्या लेबल कर लेंगे? चेलाजा। और इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द चेलाजल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। और एक चीज मैं यहाँ लेबल करना स्टार्टिंग में भूल गई, दैट इज दिस स्टॉक। स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, ये पूरा ओव्यूल ओवरी वॉल से इस स्टॉक के थ्रू लगा हुआ है। दिस स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज फ्यूनिक्यूलस। फ्यूनिक्यूलस। तो व्हाट इज फ्यूनिक्यूलस? इसको नीचे लिख लीजिए, स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। और ये जो स्टॉक है ओव्यूल से, देखो अब इसको डिफरेंट कलर से थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये जो स्टॉक है ओव्यूल का, यहाँ पे ये देखो ओव्यूल से यहाँ पे आके जुड़ रहा है ना, ये इस पॉइंट पे आके जुड़ रहा है यहाँ पे, ये इतना स्टॉक है, यहाँ से ओव्यूल स्टार्ट हो गया। तो ये वाली जो जगह है, ये जो अटैचमेंट पॉइंट है, इस अटैचमेंट पॉइंट को किसके? डंडी के ऊपर, इस डंडी के ऊपर यहाँ ओव्यूल लगा हुआ है, तो कहीं इस पॉइंट पे अटैच है ना, ये इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे ये अटैचमेंट पॉइंट हो गया ना। इस अटैचमेंट पॉइंट को, किसका अटैचमेंट पॉइंट है? फ्यूनिक्यूलस का और ओव्यूल की बॉडी का। इसको हम बोलते हैं हाइलम। इट इज नोन एज हाइलम। तो हाइलम क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ स्कार। सॉरी, स्कार की फॉर्म में ये जब सीड मैच्योर होता है वहां पे भी प्रेजेंट होता है। राजमा के सीड देखिए, सोयाबीन देखिए, लोबिया देखिए, उनमें जो काले 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 दाने हमें दिखा, वो जो काले काले से मतलब डॉट्स या स्कार नजर आते हैं, वो इसी के हैं, हाइलम के होते हैं, रैफी के होते हैं। तो वो अभी उतनी डिटेल में नहीं जाना, बस हमें इतना पढ़ना है कि उसको हाइलम बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब ये ओव्यूल लगे किसके ऊपर होते हैं? प्लेसेंटा के ऊपर। किस अरेंजमेंट में लगे होते हैं उस प्लेसेंट, उसे हम क्या बोलते हैं उस अरेंजमेंट को? दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन पैटर्न, जो हमने मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में 11th के अंदर कर लिया। बेसल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन पढ़ी थी ना ये सारी। हाँ, बस वही है ये ओव्यूल। अब ये जो ओव्यूल है, अच्छा इसका जो स्टॉक है फ्यूनिक्यूलस, इसको हम डिनोट करते हैं एफ से। ये मैंने कैसा ओव्यूल बनाया है? इस ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल बनाया है मैंने? किसकी पिक्चर बनाई है? ये बनाई है मैंने एनाट्रोपस ओव्यूल की। अभी बताती हूँ एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, क्योंकि इट इज मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स। मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है मैम, मोस्ट कॉमन है, इसका मतलब क्या है? इसके अलावा और भी तरह के ओव्यूल्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट? यस होते हैं।
तो वो टाइप्स ऑफ ओव्यूल के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, ये है हमारे पास टाइप ऑफ ओव्यूल्स। अब जो सबसे पहला है इसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस, एज इट्स नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, नेम इज रिटन हियर, ऑर्थोट्रोपस। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। ये क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। इसीलिए देखो ये पॉलीगोनम जहां भी आता है, पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम में मिलेगा ऐसा, आपको साइकस में देखने को मिलेगा ऐसा हमें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोट्रोपस। कैसे पहचानोगे ऑर्थोट्रोपस? इट इज ऑलवेज अपराइट। अपराइट कैसे? देखिए किसके रिस्पेक्ट में, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे लगाना है? हमने फ्यूनिकुलस को रेफरेंस पॉइंट लेके चलना है। फ्यूनिकुलस क्या थी? स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। तो अगर स्टॉक ऑफ द ओव्यूल के यहाँ पे क्या है, ये है ना स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, दिस इज फ्यूनिकुलस। ये एंड कौन सा हो गया? माइक्रोपाइल। और ये एंड कौन सा हो गया? चेलाजा। फ्यूनिकुलस, चेलाजा और माइक्रोपाइल एक ही लाइन के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ऐसे अपराइट ओव्यूल, सीधा ओव्यूल प्रेजेंट है। इसका माइक्रोपाइल ऊपर, उसके नीचे ऑपोजिट क्या होती है? चेलाजा, और नीचे क्या प्रेजेंट है? स्टोक। तो इस तरह के ओव्यूल को हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। उसके बाद नेक्स्ट मूव कीजिए एनाट्रोपस। एनाट्रोपस क्या है? ये मोस्ट अबंडेंट है इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स। कहां पे मिलेगा? इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स। तो मैंने मोस्ट एंजियोज लिख दिया। मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें एनाट्रोपस देखने को मिलेगा। एनाट्रोपस क्या होता है? देखिए, दिस इज फ्यूनिक्यूलस, दिस इज माइक्रोपाइल एंड इसके ऑपोजिट क्या हो गया? चेलाजा एंड। फ्यूनिक्यूलस, माइक्रोपाइल और चेलाजा एक लाइन के अंदर ऐसे प्रेजेंट है, और वो लाइन जो है फ्यूनिक्यूलस के 180 डिग्री पे है। यहाँ पे तो क्या था? फ्यूनिक्यूलस, चेलाजा, माइक्रोपाइल सब एक ही लाइन में थे, एक ही लाइन में प्रेजेंट थे। ओव्यूल कैसा था? ऑर्थोट्रोपस। अब क्या हो गया? ये जो माइक्रोपाइल है ये 180 डिग्री के एंगल पे इधर आ गई। समझ रहे हो? ये देखो यहाँ पे ये फ्यूनिक्यूलस है, ये माइक्रोपाइल ऐसा था, ये माइक्रोपाइल पूरा 180 डिग्री का एंगल इसने लिया, और ये माइक्रोपाइल कहाँ आ गई? ऐसे नीचे। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल प्रेजेंट है फ्यूनिक्यूलस और माइक्रोपाइल की एक्सिस में? 180 डिग्री का। तो ऐसे ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस, एंड इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद आ जाइए हेमी एनाट्रोपस। हेमी, हेमी का मतलब क्या होता है? आधा। कि ये एनाट्रोपस है लेकिन आधा एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस क्या होता है? 180 डिग्री, उसका आधा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हेमी एनाट्रोपस क्या हो गया? जहां पे फ्यूनिक्यूलस में और माइक्रोपाइल और चेलाजा एंड की जो एक्सिस है, देखो ये इनकी एक्सिस है, ये फ्यूनिक्यूलस की, इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल। तो 180 का आधा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया ना। तो इट इज हेमी एनाट्रोपस। कहाँ पे मिलेगा? रेनेन्क्यूलस में। एक एक एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाइए कैम्पाइलोट्रोपस। वैसे तो आप इसको पहचान सकते हो किससे? इट इज बेल शेप्ड, बेल की तरह नीचे वाला पोर्शन लग रहा है ना घंटी जैसा। तो कैम्पाइलोट्रोपस को हम और क्या बोलते हैं? कैम्पाइलोट्रोपस इज ऑल्सो नोन एज कैम्पाइलोट्रोपस इज बेल शेप्ड। इससे आप इसको याद रख सकते हो। और अगर हम यहाँ पे एंगल्स की बात करें तो क्या करें? है ये हेमी एनाट्रोपस, सिर्फ इसका जो माइक्रोपाइल वाला एंड था ना, गुस्सा हो गया, इसने अपने होंठ लटका लिए, है ना। हम भी ऐसे ऐसे करके बैठते हैं जब गुस्सा होते हैं, तो इसने अपना मुंह जो है लटका के बैठ गया गुस्सा होके, और ये क्या बन गया? बेल शेप्ड कैम्पाइलोट्रोपस। एक्सिस क्या है? ये देखो यहाँ पे चेलाजा है, ये माइक्रोपाइल ऐसे सीधी थी, बस ये माइक्रोपाइल ऐसे हो गई है। ये है फ्यूनिक्यूलस। ये कहाँ पे मिलेगा? क्रूसीफेरी में मिलेगा। क्रूसीफेरी के अलावा ये लेग्यूमिनोसी में भी मिलता है। और कहाँ पे मिलेगा? किधर लिखें इसको? ये मिलेगा लेग्यूमिनोसी फैमिली में भी हमें देखने को मिलता है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। उसके बाद है एम्फीट्रोपस। एम्फी होता है बोथ। अब इसको कैसे पहचानोगे एम्फीट्रोपस को? क्योंकि अब आपको परेशानी आएगी, मैम इसमें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कैसे पहचानेंगे? एम्फीट्रोपस का सबसे पेक्यूलियर फीचर पता है क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे आप इसको पहचान सकते हैं? इसका ये जो बीच का न्यूसेलर रीजन होता है, वैसे ये न्यूसेलस ये बनाया है, हाँ, या फीमेल गैमीटोफाइट, या जो न्यूसेलस रीजन है ये कैसा होगा? हॉर्स सॉरी शू
शेप्ड, लग रहा है ना हॉर्स शू की तरह, हॉर्स शू बनाते हो ना, ऐसा ही बनाते हो, तो हॉर्स शू शेप्ड होता है, इससे आप इसको एम्फीट्रोपस को पहचान सकते हो। एग्जाम्पल मैंने लिखा है एलिस्मा एंड पॉपी, है ना, पेपेवर सोमनिफेरम। उसके अलावा हमारे पास आ गया सर्सिनोट्रोपस, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, है ना। और वो आइडेंटिफिकेशन फीचर आपको अभी तक दिख भी गया होगा। सर्सिनोट्रोपस के अंदर क्या होता है, इट इज कोइल्ड लाइक अ वॉच स्प्रिंग। इनकी पहचान में यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, कोइल्ड लाइक अ वॉच स्प्रिंग। क्या चीज, जो फ्यूनिकुलस थी वो देखो ऐसे 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 घूमी है, और उसके अंदर ये थी फ्यूनिकुलस, ऐसा राउंड मार गई, और उसके अंदर क्या बैठा हुआ अंदर, ओव्यूल। और ओव्यूल का ये क्या है, माइक्रोपाइल है, ये चेलाजा है, ये क्या है, फ्यूनिकुलस। तो फ्यूनिकुलस कहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरह से, इट इज कोइल्ड लाइक वॉच स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह कोइल्ड है वो। कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, ओपनशिया। ओपनशिया क्या होता है, इट इज कैक्टस। तो ये है हमारे पास क्या, टाइप ऑफ ओव्यूल। तो इतने टाइप के ओव्यूल मिलते हैं, लेकिन मैंने अपने डायग्राम के अंदर ये बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स हमें यही ओव्यूल देखने को मिलता है। और हमारी एनसीईआरटी ने सिर्फ क्या किया, हमारी एनसीईआरटी ने भी ड्रॉ किया हुआ है ओव्यूल को। आई थिंक आई हैव द पिक्चर, हाँ यस, आई हैव दिस पिक्चर ऑफ द ओव्यूल। इन्होंने क्या किया, मैंने ओव्यूल को ऐसे ड्रॉ किया है, इन्होंने उसी को क्या कर दिया है, ऐसे उल्टा, बस, और कुछ भी नहीं किया। देखो मेरे वाला ओव्यूल और ये सेम ही है ना। मैंने क्या बनाया है, ये फ्यूनिकुलस है, फ्यूनिकुलस से ओव्यूल ऐसे लटका हुआ है, ऐसे लटका हुआ है ना। इन्होंने क्या किया, इसको ऐसे बना दिया है। तो ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल है, मेरी माइक्रोपाइल नीचे है, फ्यूनिकुलस ये है, दोनों के बीच में क्या है, मतलब ये फ्यूनिकुलस के एक्सिस हैं, ये माइक्रोपाइल और चेलाजा के एक्सिस है। माइक्रोपाइल और चेलाजा का एक्सिस ये हो गया, फ्यूनिकुलस का एक्सिस ये हो गया, तो दोनों में एंगल कितना है, 1 डिग्री, 180 डिग्री का बताया था ना। चलो ये भी पहचान मैं पहले लिख देती हूँ, ताकि जब आपको पहचानना पड़े तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए। हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, इसकी पहचान क्या होती है, जो एंगल होगा 90 डिग्री एंगल होगा, किसकी एक्सिस में, फ्यूनिकुलस की और चेलाजा माइक्रोपाइलर एक्सिस। वो मैंने बना रखी है, एक एक्सिस है चेलाजा माइक्रोपाइल, एक एक्सिस है फ्यूनिकुलस, एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। ये कौन सा है, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल प्रेजेंट होगा फ्यूनिकुलस की एक्सिस में, और जो माइक्रोपाइल और चेलाजा की एक्सिस है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या होगा बेटा, हमारे पास ये होगा ऑलवेज अपराइट। अपराइट का मतलब फ्यूनिकुलस, माइक्रोपाइल एंड चेलाजा वन लाइन में होंगे, प्रेजेंट ऑन वन लाइन, ऐसे प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो टाइप ऑफ ओव्यूल हमने पढ़ ली, और मैंने ये वाला बनाया है, एनसीईआरटी ने इसी को उल्टा कर दिया है। ये देखो ये उल्टा किया हुआ है, ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास, फ्यूनिकुलस, ये प्रेजेंट है माइक्रोपाइल, ये प्रेजेंट है चेलाजा। तो माइक्रोपाइल ये फ्यूनिकुलस का एक्सिस है, ये चेलाजा माइक्रोपाइल का एक्सिस है, दोनों में एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। तो कौन सा ओव्यूल है ये, इट इज, ये देखो लिखा भी होगा, अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, बिकॉज इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, एंड यू आर डीलिंग विद व्हाट, किसके साथ डील कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब यू आर डीलिंग विद एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म का ही जो मोस्ट कॉमन सुपर हिट जो ओव्यूल है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। देखो पार्ट्स भी देख लीजिए, हाइलम, हाइलम मैंने बता दिया पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां पे जो ये फ्यूनिक्यूलस है ये अटैच हो रहा है किसके साथ, ओव्यूल के साथ। फ्यूनिकल क्या है, दिस स्टॉक। माइक्रोपाइल क्या है, ये हिस्सा जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। माइक्रोपाइलर पोल इस जहां पे, इस वाले हिस्से को हम माइक्रोपाइलर पोल बोलते हैं। फिर आ गया आउटर इंटेग्यूमेंट, ये आ गया इनर इंटेग्यूमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ओव्यूल है वो कैसा है, बायटैगमिक, मैं बता चुकी हूँ ना ऑलरेडी, टू इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, आउटर इनर। उसके बाद है न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या है हमारे पास, इट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू। और उसके बाद क्या प्रेजेंट है बीच में, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, वो क्या बनाएगा, फीमेल गैमीटोफाइट। मैंने क्या लेबल कर दिया जल्दी जल्दी में,
अच्छा, ओव्यूल है, मेगास्पोरेंजियम है, और मैंने क्या लेबल किया, मुझसे कोई मिस्टेक हुई है? हाँ, एम्ब्रियो सैक इज दी फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास चेलाजल पोल। तो क्या हमने अपने यही वाला डायग्राम बनाया है ओव्यूल का हम लोगों ने भी, बस हमने इसको तरीके से ओवरी में बिठा के दिखाया है। इन्होंने ओवरी को यहाँ से काटा, निकाला डायसेक्शन से, और उसको ऐसे उल्टा करके दिखा दिया। और कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने कोई और ओव्यूल नहीं बनाया है, या एनसीईआरटी ने कोई और ओव्यूल नहीं बनाया है। तो ओव्यूल किसी भी डायरेक्शन में पड़ा हो, आपको कैसे पहचानना है? अब एनसीईआरटी ने क्या किया, इसको उठा के ऐसे उल्टा कर दिया। ठीक है, मैं उल्टा नहीं करती, मैं इसको उठाती हूँ और ऐसे लेटा देती हूँ। आपको तब भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। किससे करोगे? फ्यूनिकुलस का एक्सिस देखो, चेलाजा और माइक्रोपाइल का एक्सिस देखो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर एंगल एक ही लाइन पे तीनों प्रेजेंट है, अपराइट ऑर्थोट्रोपस। अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, फ्यूनिकुलस इधर जा रही है, माइक्रोपाइल नीचे आ रही, माइक्रोपाइल ऊपर होनी चाहिए थी, पर वो कहाँ है, फ्यूनिकुलस के अगेंस्ट है, 180 का एंगल, एनाट्रोपस है। फिर हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, और वो जो एक और हमारे पास कौन सा था, एम्फीट्रोपस, एंड देन सर्सिनोट्रोपस। तो सब टाइप के हमें ओव्यूल्स याद रखने हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या चलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। एंड व्हाट इज द साइट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, वो बताएंगे। सबसे पहले वील ट्राई टू डिफाइन दिस टर्म, क्या होती है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरो कहाँ से आया है, मेगास्पोर से। जेनेसिस का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेशन। तो क्या है, कैसे डिफाइन करोगे इसको? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। और कैसे होंगे वो मेगास्पोर्स, पहले ही लिख लेना, हैप्लोइड मेगास्पोर्स फ्रॉम, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, हैप्लोइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लोइड मेगास्पोर मदर सेल्स। कैसी है मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लोइड बाय मींस ऑफ मियोसिस। कौन सी डिवीजन होगी यहाँ पे भाई, इसको जरूर आप स्टार मार्क कर लीजिए। कौन सी डिवीजन होंगी यहाँ पे हमारे पास, मियोसिस। तो मियोसिस से बनती है हमारे, वहां पे भी तो माइक्रोस्पोर ऐसे ही बना था, कहाँ बना था, चलो पहले मैं उसको रिवाइज कराती हूँ, फिर मेगास्पोरोजेनेसिस पे आएंगे। हमारे पास एंथरलोब थी, दिस वाज एंथरलोब, है ना। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या पड़ी हुई थी, स्पोरोजिनस सेल्स। ये स्पोरोजिनस सेल्स को टेपिटम ने दिया न्यूट्रिशन, ये मोटी मोटी हो गई, स्पेशलाइज हो गई, कि भैया अब हम कुछ कर सकते हैं, अभी तो मरे पड़े थे, दबे पड़े थे। टेपिटम से न्यूट्रिशन जाते ही हरकत में आ गए, हट्टे कट्टे हो गए हैं, वी आर रेडी टू डिवाइड। तो जब ये रेडी टू डिवाइड है, मोटी हो गई, उस वक्त इनको स्पोरोजिनस सेल नहीं बोलते, स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या एक और नेम लिखवाया था क्या, पोलन मदर सेल। रेडी हो गई, ठीक है, रेडी हो गई, चलो भाई करो फिर डिवीजन, क्या करना है, मियोसिस करनी है। तो यहाँ पे ये जो सेल थी डिप्लॉयड थी, कौन थी, पोलन मदर सेल। इनके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुई, और मियोसिस से क्या बन गए, 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर। क्या बन गए, 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स बने हैं। अभी सेम ऐसा ही यहां होगा, यहाँ पे भी डिप्लॉयड मदर सेल्स बनेंगी, उन डिप्लॉयड मदर से बनेंगी नहीं, वो प्रेजेंट है, वो उनकी मियोसिस होगी, और उनसे क्या बनेंगे, यहाँ पे जैसे 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बने, हमारे यहाँ 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर बनेंगे। उसके साथ हमारी ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। चलो चलते हैं, तो ऐसे ही हम कंपैरेटिव पढ़ते चलेंगे दोनों की दोनों प्रोसेसेस को, ताकि कहीं पे भी हौच पौच या कोई परेशानी हमें ना हो। अब कैसे होगा, अब मैं बना लेती हूँ दोबारा से, हमें ओव्यूल ड्रॉ करना है, तो ओव्यूल का हम क्या करेंगे, सारा ओव्यूल नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ बीच का हम हिस्सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने किया यहाँ पे ड्रॉ न्यूसेलस। न्यूसेलस का ये माइक्रोपाइलर एंड है, और ये है चेलाजल एंड। ठीक है, मैं पूरा ओव्यूल नहीं बना रही हूँ यहाँ पे, तो ये माइक्रोपाइलर एंड है, वो चेलाजल एंड है। आप इसको चाहो तो आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो, या एक काम करते हैं, अभी मेरे कुछ प्यारे भोले बच्चे अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किधर से आ गया, तो एक ओव्यूल बना लेते हैं, बाकी रेफरेंस में हम लोग चलते रहेंगे। तो ये है मेरे पास एक ओव्यूल,
तो 2 हमने इंटेग्यूमेंट बना लिए हैं। अब देखो ओव्यूल तो यहीं पे बनाना सीख गए होंगे, 2-3 बार हमारा ओव्यूल ड्रॉ हो चुका है। और बीच में क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, न्यूसेलस। ये सारा का सारा क्या है, न्यूसेलस। न्यूसेलस का ये है माइक्रोपाइलर एंड और ये है चेलाजल एंड। अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे स्टार्ट करनी है, ध्यान रखना है। वहां पे तो सारी सेल माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट थी, कोई बात नहीं, सारी की सारी स्पेशलाइज हुई और मदर सेल बन गई। यहाँ पे क्या होगा, वन सेल toward the micropylar end become specialized and will start acting as megaspore mother cell। क्या डिफरेंस आया, पहला डिफरेंस क्या आया, वहां पे पूरे के पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम में जितने सेल थे ऑल वर एक्टिंग एज माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। यहां पे क्या है, ओनली वन सेल विच इज present towards micropylar end start to behave as क्या, मेगास्पोर मदर सेल। और हमारे बच्चे यही चीजें छोटी छोटी भूल जाते हैं, सीधा क्या कहेंगे, न्यूसेलस का सेल मेगास्पोर मदर सेल बन गया। अरे भैया कौन सा, उसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है नीट में। ये पता है न्यूसेलस का सेल बनेगा, पर कौन सा बनेगा वो नहीं पता, तो बस कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पे मिस हो गया। तो इस मेगास्पोर मदर सेल को मैं क्या लिख सकती हूँ, इट इज ऑल्सो नोन एज MMC। अच्छा वहां पे भी आप क्या लिखते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को भी आप MMC लिख सकते हो। अगर वहां PMC की जगह आप MMC लिख रहे हो तो यहाँ मेगा वाले में यहाँ G डाल देना, ताकि आपको ध्यान में रहे, MGMC मेगास्पोर मदर सेल। कैसा होगा ये सारा का सारा स्ट्रक्चर, क्योंकि पूरा का पूरा ओव्यूल डिप्लॉयड है, तो न्यूसेलस की ईच एंड एवरी सेल डिप्लॉयड होगी। तो ये मेगास्पोर मदर सेल कैसी होंगी, डिप्लॉयड। तो ठीक है, ये बहुत सारी सेल यहाँ पे पड़ी हैं, चलो मैं सेल्स भी ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको एक्चुअल प्रोसेस आपके माइंड में रहे कि क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। ये है हमारे पास बहुत सारे सेल्स, है ना। न्यूसेलस किस चीज का बना हुआ है, सेल्स का। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये वाला जो सेल था, ये वाला सेल, इट विल नाउ स्टार्ट टू बिहेव एज क्या, मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रहा है। कैसी है, क्या प्लॉइडी है इसकी, 2n। क्या होगा अब नेक्स्ट स्टेप में, अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है इट विल अंडरगो वन मियोटिक डिवीजन। क्या होगा यहाँ पे, मियोसिस। और मियोसिस से हमें पता है एक सेल का जब मियोसिस होता है उससे क्या बनेगा, प्लॉइडी में चेंज आता है ना मियोसिस में। एक डिप्लॉइड सेल से क्या बन जाएंगी, 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये था न्यूसेलस, है ना। न्यूसेलस हम बना रहे थे वाइट कलर से, तो हम वाइट से ही बना लेते हैं। तो ये है मेरे पास न्यूसेलस, और न्यूसेलस का ये जो एक सेल था ये डिवाइड किया और इसने क्या बना दिए, 4 सेल्स। मैं पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ, ये लीजिए, ये माइक्रोपाइलर एंड था, ये चलाजा एंड था, और जितने ये मेगास्पोर बने हैं ऑल आर हैप्लॉइड। ये अकेला सेल क्या था, डिप्लॉइड। क्यों है हैप्लॉइड, क्योंकि क्या हुई है, मियोसिस। और मियोसिस से क्या बन गए, राइट डाउन, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। क्या प्लॉइडी है, सबकी n है। तो एक तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, मेगास्पोर बना लिए। वहां पे माइक्रोस्पोर कैसे बन रहे थे, मियोसिस से। यहाँ पे भी मेगास्पोर कैसे बन रहे हैं, मियोसिस से। कुछ भी नहीं, बस इसमें सिर्फ एक क्या ट्विस्ट आ जाता है, अब वहां पे जितने भी माइक्रोस्पोर थे वो टेट्राड में जुड़े हुए थे। लेटर ऑन कैलेज की एक्टिविटी होती, चारों अलग हो जाते हैं और चारों के ऊपर वॉल ले हो जाती है, डिवीजन हो जाती है माइटोटिक, और वो क्या बन जाता है, पोलन ग्रेन। ईच एंड एवरी माइक्रोस्पोर बिहेव एज मेल गैमीटोफाइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नॉट ऑल 4, ओनली 1। ये वाले जो 3 है ना, ये वाले जो 3 है टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, दीज डीजेनरेट। क्या लिखेंगे हम, आउट ऑफ 4 द 3
which are present towards micropylar and degenerates. क्या होगा? degenerate हो जाएंगे and the remaining became functional. और ये सारा का सारा अब क्या बनाएगा? ये बनाएगा फीमेल गैमीटोफाइट। तो भाई ये वाले जो तीन है ना, ये तीनों तो क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। सिर्फ क्या रह गया? ये वाला एक रह जाएगा, जो क्या रह जाएगा? फंक्शनल। और इस अकेले से बनेगा अब फीमेल गैमीटोफाइट। वहां पे क्या हो रहा था? जितने के जितने 4 माइक्रोस्पोर थे, सारे के सारे मेल गैमीटोफाइट बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो 4 मेगास्पोर बने हैं ना, इनमें से 3, कौन से 3? टूवर्ड दी माइक्रोपाइलर एंड। ये चीजें याद रखने वाली हैं, तभी मैं इनको लिख रही हूँ थ्योरी में, कि जब आप कभी भी ये स्लाइड्स पढ़ेंगे या अपने नोट्स पढ़ेंगे, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ये नहीं पता होना चाहिए डीजेनरेट क्या, डीजेनरेट कौन से वाले डीजेनरेट। तो इन चीज़ों को बड़े एम्फेसिस के साथ आपको याद रखना है। तो ये एक सेल था, इस एक सेल की मियोसिस से क्या बन गए? यहाँ पे 4 सेल बन गए, है ना। दिस इज 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल एंड दिस इज 4 सेल। ये सेल का माइक्रोपाइलर एंड, ये चलाजा एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड, ये चलाजा एंड। तो जितने ये 3 माइक्रोपाइलर एंड वाले थे, दीज 3 degenerates and this remaining one act as the megaspore. It is the functional megaspore. ठीक है। एंड विद दिस आर मेगास्पोरोजेनेसिस इज कंप्लीट। तो स्टेप्स भूलेंगे तो नहीं, याद रखेंगे। बाकी अब हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर।